अपने यहाँ पर शास्त्रार्थ की परंपरा है। तो विभिन्न विषयों का निर्णय होता है, तो जैसे कहा गया सामूहिक विचार की एक परंपरा है, और देश को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर जो बातें रहती है उसका एक व्यापक विचार मंथन चलता है। तो उसमें एक प्रपोजल रखा जाता है, उसको कहते हैं पूर्व पक्ष। फिर प्रमाणों सहित वो रखा जाने के बाद लोग उसको सुनते हैं और फिर अपने अपने विचार उसके समर्थन में, विपक्ष में सब प्रकार के होते हैं। उसको कहते हैं उत्तर पक्ष। अब ये एक मत उसके विरुद्ध मत ऐसा नहीं चलता है। ये सब जो मत है दोनों प्रकार के, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, ये सहयोगी होते हैं, दोनों मिलकर योग करते, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। सत्य की पहचान करनी है तो पूरा सत्य आकलन करने की सबकी शक्ति अकेले की नहीं होती है। सत्य वो है जो सबका मिलाकर जो है उससे थोड़ा अधिक। इसलिए सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से बताते हैं, अपने अपने परिस्थिति में से विचार करते हैं। इस सब मंथन में से एक सहमति बनती है तो वो प्रपोजल फिर सिद्ध हो जाता है, उसका ही निर्णय बनता है। स्वामी जी ने कहा वो बात सही है, मैनिफेस्टो ये नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि चुनाव में पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं और पहला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बताया, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अनुसार क्या हुआ आगे वो भी प्रसिद्ध है। ये हिंदू मैनिफेस्टो वैसा मैनिफेस्टो नहीं है। ये एक व्यापक चर्चा देश में हो और उसमें से कोई सहमति बने। उस सहमति क्यों बने इसके उद्देश्य है, वो स्वामी जी ने भी बताया, पुस्तक में भी है। लेकिन ऐसी सहमति बने इसलिए चर्चा प्रारंभ हो, इस उद्देश्य से ये दिया गया एक प्रपोजल है। और प्रपोजल अपने मन की कुछ कल्पना और लिख दिया ऐसा नहीं किया है। स्वामी जी ने बहुत उसके पीछे अध्ययन किया है, जिसको कहते हैं तपस्या। वो तपस्या ही की है उन्होंने, बौद्धिक तपस्या। उसके आधार पर बहुत अच्छा प्रमाणित ऐसा ही पुस्तक आपके हाथ में है।